गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था यूनिट फर्स्ट का भाषा का महत्व और भाषा का अर्थ। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं मूल रूप से 8 प्रकार से बताई गई हैं। नंबर 1 है भाषा परंपरागत। भाषा परंपरागत संपत्ति है, ठीक है। दूसरा बताया गया है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। सेकंड है भाषा अर्जित संपत्ति है। थर्ड बताया गया है भाषा सामाजिक निधि है। थर्ड है आपका भाषा सामाजिक क्या है, निधि है, ठीक है। फोर्थ है आपका परिवर्तनशीलता, यानी भाषा क्या है, परिवर्तनशीलता। फिफ्थ है भाषा विकास में बाधाएं। एक मिनट, भाषा विकास में बाधाएं। 6 है भाषा का अनुकरणीय रूप या अनुकरण द्वारा अर्जन। 7 है भाषा का परिवर्तनशील स्वरूप। और लास्ट है 8वां आपका किस कठिनता से सरलता की ओर, कठिनता से सरलता की ओर, ठीक है। ये है आपके भाषा के 8 विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट है आपका कि भाषा क्या है, परंपरागत संपत्ति है। क्या माना गया भाषा को, परंपरागत संपत्ति। इसका मतलब ये है कि बालक जो होता है या मनुष्य ले लीजिए, वो कहाँ होता है, समाज में होता है। समाज में या समाज से पहले भी कहाँ होता है, अपने परिवार में होता है। यानी कि जन्म के साथ ही बालक वो क्षमता या अर्जन करने की शक्ति ले करके जन्म लेता है। जो मनुष्य है वो अपना जो जन्म के साथ ही जो भाषा को अर्जित करने का, ग्रहण करने की जो क्षमता है वो ले करके जन्म लेता है। और वो अपने परंपरा कर, यानी परंपरा इसलिए कि वो अपने जब परिवार में जन्म लेता है तो अपने माँ, पिता, दादा, परदादा उनसे क्या करता है, भाषा को सीखता है। यानी कि वो परंपरागत संपत्ति होती है, यानी कि वो जो परंपराओं से चलती आ रही है, घर में जो बोलचाल की भाषा है, जैसे जैसे वो सुनता है वैसे वैसे ही उस चीज को वो क्या कर लेता है, सीख लेता है। यानी कि उसको जो भाषा का ज्ञान होता है वो सबसे पहले कहाँ से होता है, अपने परिवार से होता है। यानी कि परंपरागत वो संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति, यानी मानव कहाँ रहता है, समाज में, सामाजिक प्राणी है। तो अर्जित करता है, वो किससे करता है, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने पर्यावरण से, अपने परिवेश से।
अपने दोस्तों से, अपने अगर वो विद्यालय जा रहा है तो वहाँ अपने शिक्षकों से, पुस्तकों से, यानी कि जो भाषा होती है वो एक क्या होती है, अर्जित की हुई संपत्ति होती है, ग्रहण की हुई, प्राप्त की हुई क्या है, संपत्ति है। भाषा एक सामाजिक निधि है, जैसा कि ऊपर भी बताया गया कि परिवार कहाँ है, हम अपने परिवार में जन्म लेते हैं, परिवार से उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, परिवार से सीखते हैं। उसके बाद समाज में, समाज का सबसे बड़ा योगदान होता है, यानी हमारे पर्यावरण का, हमारे सामाजिक पर्यावरण का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि अधिकांशतः मनुष्य जो सीखता है वो अपने समाज से ही सीखता है। यानी हम अपने समाज से क्या सीखते हैं, निधि है, जहाँ बैठेंगे, जिसके पास बैठेंगे, उतने तरीके से हमें भाषा अर्जन करते हैं। तो इसलिए ये क्या होती है, सामाजिक निधि होती है। सामाजिक निधि इसलिए भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि जो भाषा है उसको अभिव्यक्त करने का जो एक माध्यम है, जब भाषा हम किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, जो प्रचार का जो माध्यम है वो क्या है, हमारा समाज है। जब समाज नहीं होगा, जब कोई हमारे सिवा कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा इंसान नहीं होगा उसे सुनने समझने के लिए, तो फिर इसका कोई मोल और कोई महत्व नहीं है। यानी जो प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम है वो क्या है, हमारा समाज है। इसलिए भाषा क्या है, सामाजिक निधि है। परिवर्तनशीलता, भाषा में परिवर्तनशीलता हमेशा पाई जाती है। देखिए, परंपरागत यानी यहाँ पे वही पुरानी भाषा जो हमारे दादा, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा मान लो या घरेलू बोलियां मान लो, हम बोलते हैं घर में जो बोलते हैं भाषाएं, जैसे अब हमारे मम्मी पापा दादा परदादा जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जो चीज़ें वो हम वहाँ से सीख रहे हैं, वहाँ से सीखने के बाद यहाँ पे उस चीज़ को क्या हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, हम उस चीज़ को ग्रहण करने लग गए, वो सारी चीज़ें ग्रहण कर लिए। वहाँ से समाज में, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान करना सीख गए, अपनी चीज़ों को आदान प्रदान करना सीख गए। यहाँ से जब आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि हम दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, यानी कि उसका स्वरूप वैसा ही नहीं है जहाँ जैसा मैंने यहाँ सीखा था। जैसा हमने घर में सीखा था, जरूरी नहीं कि वैसा का वैसा यहाँ पे भी हम सीखे। हो सकता है कि उसको दूसरे तरीके से बोला गया हो, हमने दूसरे तरीके से सीखा वही चीज, लेकिन वो परिवर्तित हो रहा है। जैसे अगर बालक घर में है तो घर में आम बोलचाल की भाषा में बात कर रहा है, लेकिन जैसे वो विद्यालय पहुंचा तो विद्यालय में उसका क्या हुआ, उसकी भाषा बदल रही है, वो परिवर्तन हो रही है, वो वहाँ हिंदी भी बोल रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है तो वो भी सीख रहा है, यानी कि भाषा क्या हो रही है, उसकी परिवर्तित हो रही है। तो इसलिए भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। भाषा विकास में बाधाएं, भाषा के विकास में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की वो बाधाएं पाई जाती हैं तो वह व्याकरणिक दृष्टिकोण से पाई जाती हैं। हमारे भाषा में अगर व्याकरण शुद्ध नहीं है, व्याकरणीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए हमारी भाषा शुद्ध नहीं है, तो वो हमारे भाषा के विकास में हमेशा बाधाएं खड़ी करेंगी। इसलिए व्याकरण हमेशा क्या होना चाहिए, भाषा का शुद्ध होना चाहिए, उसका ज्ञान हमें होना आवश्यक होता है। भाषा का अनुकरण द्वारा अर्जन, हम बचपन से ही देखते हैं, अनुकरण का सिद्धांत भी आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो बालक में अनुकरण करने की जो क्षमता होती है, यानी कि जो कार्य किसी के द्वारा वो देख करके सीख रहा है। यानी हमने अगर गैस जलाया, हमने अगर बॉल फेंका, तो एक बच्चा उसको देखा और देख करके वो भी जाएगा, बॉल पकड़ेगा और उसको फेंकेगा, यानी कि वो उस चीज का अनुकरण कर रहा है। यानी कि जो घर में जब बच्चा छोटा रहता है और जैसे मम्मी ने दीदी को बोला बेटा एक गिलास पानी लाना, तो वो भी बोलेगा बेटा एक गिलास पानी लाना, यानी कि वहां से उसने उस चीज को क्या किया, अनुकरण किया, सीखा, अनुकरण के माध्यम से उस चीज को ग्रहण कर लिया या अर्जन कर लिया, प्राप्त कर लिया। यानी कि भाषा क्या होता है, अनुकरण का सिद्धांत है, सबसे बड़ा मतलब अनुकरण द्वारा अर्जन किया जाता है। भाषा का परिवर्तनशील स्वरूप, जैसा कि आपको यहाँ बताया गया था, भाषा समय परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। घर में बालक है, एक आम बोलचाल की भाषा में बात कर रहा है, घर से जब स्कूल पहुंच रहा है तो वो क्या करेगा, उसकी भाषा परिवर्तित होगी। हो सकता है कि उससे भी हाई एजुकेशन पे जब जाएगा तो उसके भाषा में और भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो स्टेप होता है वो शुद्ध होता चला जाता है और बदलता चला जाता है। यानी कि समय परिस्थिति और जगह मान लीजिए के अनुसार भाषा का जो स्वरूप है वो क्या है, परिवर्तनशील होता है और हमेशा
बदलता रहता है। उसके बाद है कठिन से सरल की ओर। भाषा हमेशा जो कठिन चीजें होती हैं उससे हमको सरल की ओर ले जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये कठिनता है, कठिनता से मतलब क्या है, जिस शब्द को हम नहीं जानते हैं, मान लीजिए जिस शब्द को हमको शुरू में बच्चे को ये नहीं पता है कि क किसे कहते हैं, समझ रहे आप, बच्चे को ये नहीं मालूम कि जो ये ध्वनि संकेत है सब इसमें से क किसे कहते हैं, तो उसके लिए वो बहुत कठिन है। लेकिन जब उसको ये जान जाएगा तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि क से कबूतर भी होता है और क से कौवा भी होता है। यानी उसके लिए क्या हो गया, भाषा आसान हो गई। यानी वो एक वर्ण से कई शब्दों का निर्माण करना सीख रहा है, यानी कि कठिन से सरल की ओर ले जा रहा है हमें। ये है आपकी भाषा की 8 विशेषताएं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही है तो हमसे जरूर संपर्क करें। नमस्कार।